नेक्स्ट है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के बाद इतनी हो जाती है, 6 वर्ष के बाद इतनी हो जाती है। तो देखो यहां पर देखो, अगर हम माने प्रिंसिपल के बाद 3 साल लगे होंगे, 3 साल में वैल्यू कितनी हो जाती है 4460, 4460, और अगले 3 साल और लगे होंगे, अगले 3 साल और लगे होंगे तो वैल्यू हो जाती है 6690। देखो जीरो से जीरो कैंसिल करो। अब देखो यहां पर 46 और 69 है, कहीं ना कहीं ये 23 के मल्टीपल में आता है, और आगे 2 और 6 है, यानी हम इसको 223 से डिवाइड कर सकते हैं। 223 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, 200 इसको 3 करेंगे, यानी देखो 3 साल में वैल्यू कितनी हो रही, 2 से 3 हो रही। यानी हम यहां पर कह सकते हैं कि पहले हमारा प्रिंसिपल कितना रहा होगा, अगर यहां पे 2 से 3 हुआ है, यहां से वैल्यू 2 से 3 हुई है, और जानते हो कि सीआई में आपके जो अमाउंट होता है उस पर हर बार लगता है, तो यहां भी प्रिंसिपल 2 रहा होगा तो ये 3 रहा होगा, यानी 3 वाली वैल्यू ये है, 2 वाली आपको बतानी है। हम कह सकते हैं 3 वाली वैल्यू कितनी है 4466, तो आपको कितना बताना 2 वाली वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे यहां पर 4460, 44 यहां पर 60 था एक्चुअली, 4460 इंटू 3, सॉरी इंटू 2, और डिवाइडेड में आएगा कितना 3। अब 3 से जरा डिवाइड करो, 3 से कितना 3 एकम 3 जाएगा, 14 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 26 होगा, फिर यहाँ पर 3 अट्ठे 24 हम करेंगे, 27 होगा नहीं, फिर बचेगा 20, तिछंग 18, फिर यहाँ पर 6 आएगा, और 6 6 ऐसे चलता चला जाएगा। अब देखो 1486.66 में मल्टीप्लाई 2 से करा दो, दूछंग यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, दूछंग 12 और 1 13, पॉइंट लगा दो, दूछंग 12 1 13, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 चौथ 8 और 1 9, 2 एकम 2, यानी 2973.32। तो इसने पूछा है अप्रोक्सीमेट, तो 3 3 आ रहा हमारा, 3 2 आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 2973.33। क्लियर है इतनी बात।